आज है नाभाग और अम्बरीश की कथा। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अच्छा, मनु पुत्र नभक का पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा तो बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को दिया। अच्छा, संपत्ति उन्होंने पहले आपस में बांट ली। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में बोले पिताजी को तुम्हें देते हैं। भाई देखो कितने होशियार। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको दिया है। तो पिता ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात न मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वत्सदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ बोले सारा धन तुम्हें दे देंगे। इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। तो उन अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे सब स्वर्ग चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तो उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा कि इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है बोले वह सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा कि ऋषियों ने तो बोले यह धन मुझे दिया है, इसलिए बोले मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा कि हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तो नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। तो पिता ने कहा कि एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहता वह सब बोले रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन बोले महादेव जी को मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ है, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो भगवान रुद्र ने कहा कि तुम्हारे पिता ने देखो धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है। यानी तुम्हारे पिता पुत्र के मुँह में आके उनने मतलब वैसी मतलब अधर्म संबंधी बात नहीं कहती कि अनुकूल धन मिल जाए। नहीं, बोले यथार्थ बात बताई। और बोले तुमने भी मुझसे सत्य कहा है। तुम बोले वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं बोले तुम्हें सनातन देखो ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। तो जो भागवत में कहा है कि जो सनातन ब्रह्म तत्व को ज्ञान है वो बताते हैं, जो कठिन है, जो ही गुरुदेव ने हमारा को बताया, जो मतलब क्रिया। और यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है वह धन भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः सायंकाल एकाग्रचित से इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली एवं वेदक तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। फिर नाभाग के पुत्र अम्बरीश वे भगवान के बड़े प्रेमी उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्म सांप देखो कभी रोका नहीं जा सका, वह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का बोले चरित्र सुनना चाहता कि ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो बोले किसी प्रकार भी बोले टाला नहीं जा सकता था, परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। तो महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के देखो 7 द्वीप अचल संपत्ति अतुलनीय ऐसी उनको प्राप्त है। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तु, फिर भी वे इन्हें मतलब कैसी मतलब स्वप्न बुद्ध समझते थे तुल्य। कौन ये का? क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता वह केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक तो बुझा बुझा है। और भगवान श्री कृष्ण में उनके प्रेमी साधुओं में उनका प्रेम था। अम्बरीश बहुत बड़े भगवत भक्त।
उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर बोले यह सारा विश्व, इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के काहे के मतलब ढेले के समान जान पड़ती है। उन्होंने अपने मन को देखो श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद युगल में और वाणी को भगवत गुणानु वर्णन में, हाथों को श्री मंदिर के मार्जन सेवन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नित्य मुकुंद मूर्ति और मंदिरों के दर्शनों में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और रसना जिब्बा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया। अरे अमरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। राजा अमरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह मतलब भगवत प्रेम मतलब प्राप्त हो, जो बोले पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में निवास करता। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म, यज्ञ, पुरुष, इंद्रियातीत भगवान के प्रति और उन्हें बोले सर्वात्मा और सर्वस्वरूप समझकर बोले समर्पित कर दिए। और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धर्म नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रभाव के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग पर पूजा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके मतलब यज्ञधिपति भगवान की आराधना की थी। अच्छा, उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋतुज बैठ जाते तो बोले उनकी काहे मतलब पलकें नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ती थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी भी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती, किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर की भी इच्छा नहीं करती। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले देखो श्री हरि का नित्य निरंतर देखो दर्शन करते रहते है उच्च कोटि की परावस्था को प्राप्त। यानी परावस्था को जीव प्राप्त हो जाए तब श्री हरि को कर पे हृदय में दर्शन स्वरूप को होवे। इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी जो बड़े बड़े सिद्धों को दुर्लभे वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने तुच्छ और मलस्थित तिरस्कृत थी। राजा अमरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त देखो भक्ति योग और प्रजा पालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की देखो आसक्तियों का परित्याग कर दिया। तो क्रिया की ये ऐसी अवस्था बढ़ जाए उच्च परावस्था तो मोह अवतार धीरे धीरे कम हो जाए, नाश को प्राप्त हो जाए। मोह का है रावण है, यानी मोह युक्त मन रावण है। और जहाँ जो मतलब राम को अवतार होगा ज्ञान का है सिंह जे ऐसे हिसाब से कथा की रचना करेगी। और घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े, पैदलों की चतुरंगी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण, आयुध आदि समस्त वस्तुओं कभी समाप्त न होने वाले कोषों के संबंध में उनका ऐसा निर्णय निश्चय कि सबके सब असत्य है। तब तो जो बात आई कि हरिओम, ऐसी अवस्था तब है सबका गप सब असत नहीं तब लगी मोह से कह दो वो अच्छी है तो अब वैसे कहो झूठ मूठ तो कुछ भी कहो ना वो तो होते ही कहो नहीं। ऐसे हो कि पहले बाकी मतलब झूठ मूठ करस करस भाव में पहुंच जा सकते कि भाई वो खेले झूठ मूठ खेले तो मतलब सचमुच हो वो बोले मतलब सचमुच खेले बिरला कोई खेलो हम दिक्कत है कौन भाई। तो उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर लोगों भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया महाराज।
जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला। अच्छा, राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त, पति परायणा थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। अच्छा, व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुबन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया। हृदय से तन्मय होकर वस्त्र आभूषण चंदन माला अर्घ आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभागवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, विषय थे। तथापि राजा अम्बरीश ने भक्तिभाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। 60 करोड़ और कहा, अरे राजा ठहरे चक्रवर्ती, हमारी मामूली बात है भाई। और उन गौओं के सींग काय से स्वर्ण से, खुर चांदी से मरे हुए थे, सुंदर सुंदर वस्त्र उड़ा दिए गए। वे गौएं बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली, खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ दोहने की उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी। और नहीं तो तो वहीं चाहिए। अब जो थोड़ी कि महाराज को ने गज्जेदान उन्हें कर दी बस ये ऐसे दान करे भाई भाव तो वहीं चाहिए, भाव दान है देखो हैरान हो जाए। अच्छा, वो फल चारे ऊँचो को तो कैसे प्राप्त हो जाए भाई, सोचो कभी जैसे कर्म कैसे फल। हाँ, वो तो उन लोगों से आज्ञा लेकर, और जब ब्राह्मणों को सब मिल चुका तो राजा ने उन लोगों से आज्ञा ली और व्रत का पालन करने की तैयारी की। तो उसी समय सांप और वरदान देने में समझ स्वयं दुर्वासा जी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे महाराज। और राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर महाराज को बैठाया और बोले, विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की महाराज से। तो दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए और वे ब्रह्म का ध्यान करती यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर अब द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई। एक घड़ी धर्मक अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया कि शास्त्र का निर्देश क्या करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना, और बोले अगर द्वादशी रहते पालन न करना, दोनों दोषी। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो, मुझे पाप लगे ऐसा काम करना चाहिए, न लगे। हाँ, तो ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना बोले भोजन करना भी है और बोले भोजन नहीं करना भी है। इसलिए बोले इस समय केवल जल से बोले पारायण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित भी केवल दुर्वासा जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अच्छा, ऋषि दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए तो राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। तो उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया। और कहा दुर्वासा जी तत्काल समझ गया नहीं। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, महाराज को जाने कब से न मिली खा। इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया, क्रोध से थर थर काँप लगे और भौयों के चढ़ जाने से मुँह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, देखो तो सही यह कितना क्रूर है।
कि यह धन के मद में मतवाला हो रहा है, भगवान की बोले भक्ति से छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया। देखो मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने बोले अतिथि सत्कार के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। अच्छा देख तुझे मैं अभी इसका बोले फल मतलब चखाता हूँ।